काल भैरव प्रभु आप सभी को। आज हम आए हैं विक्रांत भैरव, जिसका नाम ग्रंथों में भी है। इसके बारे में आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अब तक बहुत कम व्यक्तियों को पता है, जो वहाँ पे रहते हैं उनको भी नहीं पता है लगभग। इसके बारे में आप शुरू करते हैं हम। यह मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में नदी के किनारे स्थित है। इसे विक्रांत भैरव का मंदिर भी कहा जाता है। विक्रांत भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के तट पर ओखलेश्वर शमशान में स्थित है। उज्जैन नगरी से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस स्थान पर की गई साधना बहुत जल्दी सफल होती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं तांत्रिकों को। रात के अंधेरे में जब सब व्यक्ति सो जाते हैं लगभग, तो ये यहाँ पे तांत्रिक आते हैं जो अपनी साधना तंत्र क्रिया आदि करते हैं। किसी के मन में रात में यहाँ पे भय उत्पन्न हो सकता है अगर वो तंत्र क्रियाओं में संबंध नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नदी के किनारे स्थित शमशान सिद्धियां पाने के लिए उपयुक्त स्थान है। यह मंदिर डबराल बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाबा ने सिद्धि प्राप्त की थी, साथ साथ विक्रांत भैरव बाबा के दर्शन किए थे। उनके बारे में हम आगे बताएंगे सारी कहानी जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और इसके बारे में एक बात और बता देते, आपने विक्रांत भैरव पर यहाँ पे जो राजा हुए थे विक्रमादित्य, उनकी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। बेताल की जो 24-25 कहानियाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं। वो भी यहीं से कुछ कदम की दूरी पे है जिस पेड़ पे वो बेताल लटकता था। लेकिन इस समय पे वो पेड़ नहीं है, लेकिन वो टीला है। वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पे है वो। चलता हूँ, फिर मैं शुरुआत करता हूँ दोबारा इस वीडियो के बारे में बाबा विक्रांत भैरव के। कहा जाता है कि जो डबराल बाबा थे उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि अमिताभ बच्चन भी उनका शिष्य था। अगर कोई दिक्कत आती तो अमिताभ बच्चन भी उनसे पूछा करता था। बाबा हमारे जो डबराल बाबा थे वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के ग्राम कठुडी के निवासी थे। वो बचपन में ही यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी और बहुत कुछ किया। अब बात करते हैं विक्रांत भैरव मंदिर के बारे में। यहाँ पे हम भी साधना करने आए थे। हम भी यहाँ पे 2 दिन का शिविर था हमारा, तो हम यहाँ पे साधना के लिए आए थे 2 दिन। तो हम यहाँ पे रात में साधना के लिए आए थे अपने गुरु आदेश से। हमारे गुरुजी भी आए थे और हमारे गुरु भाई और भी थे। तो हमने यहाँ पे रात में साधना की थी। हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव रहा था। अब मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पर प्राचीनतम जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है। कहा जाता है ये मंदिर पांडव कालीन बताया जाता है। यहाँ पे पांडवों ने भी साधना की है जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। इसी जगह पर मुझे पहला अनुभव हुआ था जो मैंने साधना करते हुए महसूस किया था किसी दिव्य आत्मा को। वो मैंने आगे बताया इसी वीडियो में, आप सुनिएगा। कहलाती हैं यहाँ पे स्कंद पुराण में उल्लेख है इस मंदिर का। पार्वती जी शिव भगवान से इस क्षेत्र के बारे में, जो यहाँ पे देवी देवता रहते थे उनके बारे में बात करती हैं। महादेव ने कहा है कि यहाँ शिप्रा सहित मेरी 4 प्रिय नदियाँ हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में उतने ही शिव निवास करते हैं। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश तथा 24 देवियाँ हैं। महादेवी जी के जिन 8 भैरवों के नाम बताए हैं वह है दान, पानी, विक्रांत, महाभैरव, बटुक, बालक, बंदी, अष्टपंचाशत, अपर काल भैरव। विक्रांत का अर्थ है जिनकी अंग काटी तपाए हुए स्वर्ण के समान है और नाम के अनुरूप ही तेजस्वी और आलोक विक्रांत भैरव जी की
सिंदूर रचित मूर्ति पर दर्शनीय है। यह स्थान नीरव, एकांत एवं प्राकृतिक की मनोहारी छटा से युक्त है तथा दक्षिणावर्ती भैरव की चैतन्य मूर्ति जागृत शमशान भूमि है। ये सिपरा पूर्णवाहिनी तथा प्राचीन शिव मंदिर है। ये सती माता के पुण्य चरण कृतज्ञ और मात क्रियाओं की खंडित पाषाणाएं प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। मतलब ये कहा है कि यहाँ पे जो खंडित मूर्तियां हैं ये पाषाण काल से हैं यहाँ पे। इसमें एक कहानी और बताई जाती है। हमारे स्कंद पुराण के अनुसार इस भैरव तीर्थ में एक उत्तम स्वाभावली काली नामक योगिनी रहा करती थी, जिसने भैरव जी को अपने पुत्र की भांति पाला था। वह भैरव जी सिपरा नदी के उत्तरी तट पर सदा स्थित रहते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है, सुंदर चंद्रमा और सूर्य के जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप है, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का मन व भजन कर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे कभी भी आए, ये आपको मूर्तियाँ दिखाई जा रही हैं जो यहाँ पे सिपरा नदी में से ही प्राप्त हुई थी किसी समय पे। तो इन मूर्तियों को तोड़ा गया था। जो भी दुष्ट प्राणी थे कहा जा सकता है, उनके द्वारा इनको तोड़ा गया, लेकिन सरकार द्वारा इनको दोबारा स्थापित किया गया। बड़ा बेहतरीन, जिसे कहा जाता है ना, जिसे शब्द नहीं थे। ये अगली सुबह थी जब हम साधना करके आ चुके थे। जिसके बारे में कहा जाए तो शब्द ही कम है। यहाँ पे स्नान करना, डर तो सबको लगता है भाई, हमें भी डर लग रहा था। यहाँ पे हमारी पहली साधना स्थिति थी ये, जब मैं पहली बार कभी साधना करने आया था। यहाँ पे 2 शिवलिंग है, एक तो नीचे है और जो आप ऊपर देख रहे हैं दूसरी मंजिल पे भी शिवलिंग है। वहाँ पे भी हमने साधना की थी उसी रात को। बाकी चलते हैं आगे, अब आपको दिखाते हैं बाबा जी के दर्शन। आपको विक्रांत भैरव जी के दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, ये विक्रांत भैरव बाबा हैं जो साक्षात विराजमान हैं यहाँ पे। यहाँ पे सभी जो साधक होते हैं, जिन्हें हम तांत्रिक बोलते हैं, वो यहाँ पे सब आके साधना करते हैं। लेकिन साधना कोई भी करना चाहता कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु जरूर होना चाहिए। बिना गुरु के साधना सफल नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी एक घटना है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। अंदर शिवलिंग है यहाँ पे एक, और ऊपर भी एक शिवलिंग है। पहली मंजिल पे ये हमारे गुरु भाई हैं जो हमारे साथ साधना करने आए थे। ये आपका भाई कुलदीप सिसोदिया। यहाँ पे मैंने साधना करी थी। तो यहाँ ये हुआ था, जब हम साधना कर रहे थे रात में लगभग 2-2:30 बज रहे थे, तो ऐसा अनुभव हुआ था जैसे हमारे पास में कोई बैठा हो। हमें फील हुआ कोई पास में बैठा है। तो जब हमने अपनी आंखें खोल के देखी तो कोई साधना कर रहा था हमारे बराबर में बैठ के। वो उसने जिस तरह से हम अंगड़ाई लेते हैं ना हाथ सीधे करके, उसने उस तरह से हमारे सामने ही अंगड़ाई ली और हमारे शरीर में से उसका हाथ आर पार होता हुआ चला गया। जो हमारे लिए एक भय का समय बना हुआ था। उस समय पे डर इतना लगा कि हमें भाई कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम साधना कर रहे थे और वो भी साधना सह शरीर नहीं कर रहा था। वो कोई ऐसी दिव्य आत्मा थी जो कितने जन्मों से साधना वहाँ पे कर रही होगी। हम पहली बार गए थे तो बड़ा बेहतरीन लगा था उस दिन। हमारी पहला अनुभव था उस तरह का हमारा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो वो यहाँ पे जलाने के लिए लाया जाता है शरीर। कहा जाता है जो यहाँ पे जलाया जाता है वो मुक्त हो जाता है। ये मान्यताएं हैं हमारे धर्म के हिसाब से। यहाँ पे यहाँ विक्रांत भैरव देख रहे हैं, ये दूर से है, सिपरा नदी के पास में। मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया। अपने सामने बोर्ड देखा है, वो है डबराल बाबा, जिनको यहाँ पे साक्षात दर्शन हुए थे।
अब तो ये नहीं है, अब तो इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, ये देख के ही सब कुछ बता दिया करते थे जो भी इनके पास समस्या लेके आया करता था। बड़ी मेहनत लगती है साधनाओं को करने में, उसको प्राप्त करने में। ये वो उस टाइप की प्राचीन मूर्तियां हैं जो तोड़ी गई हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ मुंह तोड़े जा चुके हैं। उनको मन से गालियां निकलती हैं जिन्होंने ये तोड़ा है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से तो आते नहीं है जिन्होंने इन चीज़ों को तोड़ा गया है, क्योंकि एक हिंदू इन चीज़ों को नहीं तोड़ सकता है किसी भी हालात में। अभी हम बाहर की साइड जा रहे थे, जब सुबह हो चुकी आप देख रहे हैं, तो ये मैं वीडियो बनाने के लिए आया था सुबह के टाइम पे। यहाँ पे रात भर हम साधना करके जल्दी उठ गए थे, तो मैं बोला भाई वीडियो ही बना लेते हैं थोड़ा सा। बड़ी अच्छी जगह है जिसे कहा जाता है। अब आपको मैं जो डबराल बाबा का मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ। ये डबराल बाबा हैं जिन्होंने यहाँ पे साधना की थी, जो इनको बताने के लिए मेरे पास शब्द ही कम। ये आप देख रहे हैं सिपला नदी, ये जाने के लिए रास्ता था। यहाँ पे भी जैसे अगर ज़्यादा बॉडी ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे जलाने के लिए और भी जगहें हैं। बाकी आप सामने देख रहे हैं वो पुल है जहाँ से हम आए थे। ये उज्जैन के लिए जा रहा है, और यहाँ से ही थोड़ी दूर पे काल भैरव बाबा का मंदिर है जो साक्षात मदिरा का पान करते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें बिना तो ना जाएं, और बेल को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सभी को, जय श्री काल भैरव।